श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्यारे बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि साईं भक्त सब जानते हैं, बाबा ने हमेशा अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान बोला है। भूखे की भूख को मिटाना बाबा ने सबसे बड़ा दान समझा है। तो आज ये वीडियो उसी पर टॉपिक पर है। बाबा के जो शिरडी में प्रसादालय है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रसादालय है कि जहाँ पर एक साथ बैठकर कई हजार लोग खाना खा सकते हैं। 2-3 हजार तो आराम से बैठ के खा सकते हैं और वो 2-3 हॉल उसमें बने हुए हैं मतलब खाना खिलाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप भी जब शिरडी जाएं तो एक बार बाबा के उस प्रसादालय में आप जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ का खाना जिस दिन आप खा लेंगे ना, वो उसकी बात ही अलग है। उस खाने में कुछ ऐसा अमृत मिला हुआ है कि आप खाएंगे तो उसका स्वाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और ये मुझे पक्का पता है, जब जब शिरडी जाएंगे तो बाबा के प्रसादालय जरूर जाएंगे आप लोग। वो प्रसादालय में बाबा को भोग लगकर ही जाता है, तभी वो प्रसाद बनता है और उसको फिर सब भक्तों में बांटा जाता है। शिरडी समाधि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर प्रसादालय है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं और नहीं तो 10 रुपए लेते हैं ऑटो वाले। आप 10 रुपए देकर एक सवारी के आप आराम से प्रसादालय पहुंचा देंगे वो आपको। और उस प्रसादालय में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है, जिसमें आप एक कूपन लेते हैं और उससे अंदर जाकर आपके जितने भी मेंबर हैं उतना आप अपना कूपन ले लो और अंदर की साइड हॉल है, आप वहां बैठ जाइए। जाके आप जहां बैठे हैं खाना आपको वहीं पे मिलेगा। आपको थाली मिलेगी, ग्लास मिलेगा और जो खाना सर्व कर रहे हैं वो लोग आप तक खुद आएंगे और आपको खाना सर्व करेंगे। आपको कहीं भी उठकर जाने की जरूरत नहीं है। और पेट भर के खाइए आप, जब तक आपका पेट ना भरे आप खाना ले सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसी मनाही नहीं कि एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा, जब आपका पेट भरे तब। और वो तो बाबा का ऐसा प्रसाद है ना, दिल करता है खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, मेरा तो यही है। और जब से मैं वो प्रसादालय जाने लगी हूँ, मैंने आसपास कहीं पे भी जाना छोड़ दिया है और मैं बाबा के प्रसादालय ही जाती हूँ। एक तो वो खाना बहुत हाइजीन है, इतनी साफ सफाई से बनता है। बाबा की जो रसोई है प्रसादालय की, उसमें सोलर ऊर्जा से खाना बनता है और इतने सारे लोगों का खाना बनता है, इतनी साफ सफाई से बनता है, इतनी हाइजीन है वहां पर कि उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वहां का स्टाफ सबको प्यार से बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाता है। आपको 2-3 तरह की सब्जियां भी मिलेंगी, चावल भी मिलेंगे, रोटी भी मिलेगी, मीठा भी देंगे। बताइए आपको इतना सब कुछ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आप होटल में जाएंगे ना तो आप 1000 रुपए का कम से कम आप खा लेंगे आराम से, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। आसपास बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं होटल में, लेकिन साईं भक्त तो हर कोई होटल नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कई लोग तो मुझे एक परिवार ऐसा मिला था वहां पर, जिसके पास मतलब बहुत कम पैसों में वो शिरडी आए थे और पैसे उनके पास लिमिटेड ही बचे थे। तो वो लोग बैठे हुए थे और अपना बस आइडिया लगा रहे थे कि यहाँ खाना है, वहाँ खाना है। मैं उनकी बातें सुन रही थी पास बैठे हुए, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप बाबा के प्रसादालय क्यों नहीं चले जाते। वो बिल्कुल फ्री है, आप आराम से खाइए और हर किसी के लिए फ्री है। वहां पर तो कोई भी जाए आराम से पेट भर सकता है। बाबा का ऐसा इंतजाम बाबा ने कर रखा है, गरीब अमीर आपको हर तरह के लोग वहां मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं नीचे बड़े हॉल में नहीं खाना, मतलब आप चाहते हैं और उससे बेटर खाना, तो फिर 50 रुपए की थाली आपको मिलेगी, उसी प्रसादालय में मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा VIP हो जाएगा। VIP मीन्स अलग से आपको टेबल मिल जाएगा, उस पर सारी चीजें रखी होंगी जो भी वहां पर मेन्यू में होगा। उसके बाद आप खुद सर्व करेंगे, कई बार वो लोग भी सर्व कर लेते हैं। तो जो आपको खाना है वो आप उसमें थोड़ा बहुत 1-2 चीज और ऐड हो जाएंगी। तो वो 50 रुपए की थाली आप VIP मतलब जो पास होते हैं वो उसमें बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। तो भी 50 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप अपनी मन मुताबिक जितना मर्जी खाइए। वहां पर 50 रुपए में भी अनलिमिटेड खा सकते हैं आप, जितना आपकी भूख है उसके अनुसार। बच्चे बूढ़े सब को बैठने की अच्छी फैसिलिटी है, आराम से आप खाइए और बहुत ज्यादा घर जैसा खाना आपको मिलेगा।
तो ऐसा नहीं है साईं भक्तों कि आप पैसे वाले हैं तो आप होटलों में खाएंगे या कहीं भी, हो तो देखिए आपकी अपनी मर्जी है, अपना टेस्ट है। कई लोगों को वो अच्छा लगता है, खाते हैं, आसपास बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन प्रसाद वाले का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि उसको बाबा को भोग लग चुका है, क्योंकि वो बहुत हाइजीन के साथ बना है, क्योंकि वहीं आप बैठो आपको भर पेट मिलेगा। शायद होटलों में आपका 1000 रुपए में भी शायद पूरा ना पड़े। मैंने देखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली आती हैं, तो अगर वो एक साथ होटल में बैठने लगे तो फिर बाबा है, सबको बाबा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रसाद वाले का जो है ना उसका मजा अलग है। तो आप अगर शिरडी जा रहे हैं या कभी गए हैं और आपको नहीं मालूम है वहां के प्रसाद वाले के बारे में, तो प्लीज एक बार जरूर जाइए। आप मेरे कहने से एक बार जरूर जाइए, बिल्कुल घर की तरह खाना मिलेगा आपको। मतलब सफर में तो हमें अच्छा ही चाहिए होता है ना, तो बिल्कुल एकदम साफ नीट एंड क्लीन करके तरीके से खाना बना हुआ बाबा का भोजनालय। बाबा की बड़ी रसोई है वो एक तरह का, उसमें बहुत सारे लोग। और जैसे समाधि मंदिर से आप जाना चाहे ना तो फ्री में एक बस भी जाती है, जो लोग नहीं चल पाते थोड़ी दूर भी, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस जाती है। बिल्कुल बाबा के दरबार जो मेन रोड है ना वहीं से आपको मिलेगी। उस पे शिरडी साईं संस्थान लिखा होता है, उसमें आराम से बैठकर आप भोजनालय उतरिए, खाना खाइए, आराम से बैठ के बस से आप समाधि मंदिर आ जाइए। वैसे तो प्रसाद वाले थोड़े ही डिस्टेंस पे है, आप पैदल पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। और देखो बाबा की गलियों में घूमने का तो अपना ही मजा है। अब जितना ज्यादा उसको पैदल चलकर कवर करेंगे ना उतना ज्यादा आनंद आएगा आपको। तो आप जाइए भोजनालय में, खाना खाइए, और बाबा की हाथ मतलब बाबा की रसोई है वो, तो बाबा का तो आशीर्वाद में पूरा पूरा भरा हुआ है ना। देखिए साईं भक्त, हम उस वक्त बाबा के हाथों का बना नहीं खा पाए, तो इस वक्त जो हमें समय मिला है बाबा के साथ, हम बाबा की रसोई में तो खाना खा सकते हैं ना जाके। बाबा को भोग लगा हुआ तो हमें मिलेगा, तो वो एक तरह से प्रसाद है। प्रसाद का स्वाद तो अपने आप में ही सबसे अलग होता है। तो आप प्रसाद वाले जाइए, किसी से भी आप शिरडी में पूछेंगे ना आपको प्रसाद वाले का रास्ता बता देगा। वैसे वो इतना आसान रास्ता है ना, कोई भी वहां पहुंच जाएगा अपने आप। नहीं पता चलता तो ऑटो कर लीजिए, ऑटो के भी नहीं जा सकते तो आप बस फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, आराम से बैठ के चले जाइए। तो साईं भक्तों, मेरा आज बहुत मन किया कि बाबा की रसोई के बारे में आज आपको बताऊं, क्योंकि देखो हम जब बाहर जाते हैं ना तो अच्छे खाने की तलाश में रहते हैं। वो अच्छा नहीं, वो तो अमृत है। बाबा के वो उसकी चीज का आनंद लेना चाहिए। बाकी अगर जैसे आप 2 दिन भी रुक रहे हैं तो उसमें से 1 दिन प्लीज आप जरूर जाइए, एक बार जरूर जाइए। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, आपको होटल का पसंद है, रेस्टोरेंट का पसंद है, तो वो भी आप टेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के यहाँ तो अमीर गरीब सब का गुजारा है। बाबा ने ऐसा, बाबा का शिरडी धाम है कि साईं के दरबार में अमीर भी भरपेट खाना खाता है, तो गरीब को भी बाबा ने पूरा इंतजाम किया है। बाबा के दरबार में इतनी 2 रुपए की आपको चाय मिलेगी। आप बताइए कहीं मिलती है? संस्थान की तरफ से आपको 2 रुपए की चाय मिलेगी। उस चाय का मुकाबला ना किसी भी चाय से आप नहीं कर सकते। तो ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और 3 रुपए में आपको दूध मिल जाता है। छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो आप संस्थान का दूध लीजिए, बाहर से मत लीजिए कहीं से भी। संस्थान का दूध एकदम बिल्कुल प्योर, एकदम साफ सुथरा मिलेगा आपको। कॉफी चाहिए तो कॉफी भी मिलेगी आपको। खाने पीने की कोई दिक्कत बाबा ने नहीं छोड़ी है। संस्थान वाले भी पूरा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं जो वहां पर आते हैं भक्त लोग। और बस आनंद लीजिए बाबा के यहाँ पर। तो वहां तो आप कम खर्चे में भी चले जाएंगे ना, तो बाबा के दरबार में पूरी ढेर सारी खुशियां मिलेंगी आपको। किसी चीज की दिक्कत नहीं है हमारे साईं ने की। जैसे बाबा फकीर थे ना, बाबा ने खुद तो बाबा फकीर सिर्फ फकीरी का चोला ओढ़ा, लेकिन अब देखा जाए ना तो बाबा शहंशाहों के शहंशाह हैं। तो बाबा के दरबार जाइए, ये सब चीजों का टेस्ट लीजिए। एक तो होटल वगैरह में तो हम देखिए आम तौर पर अपने आसपास भी चले जाते हैं कभी कभी, है ना। लेकिन शिरडी में जाकर अगर बाबा के भोजनालय का आनंद नहीं लिया, 2 रुपए वाली चाय का आनंद नहीं लिया, तो कुछ नहीं लिया। 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए का एक वड़ा पाव मिलता है, उसका आनंद नहीं लिया तक कुछ नहीं लिया। आपका मैगडी का बर्गर भी फेल हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। और साईं भक्तों,
इन चीजों का भी आप वहां जाकर भरपूर आनंद लीजिए। बहुत सारी लेडीज हैं छोटी छोटी चीजें लगाकर वो कुछ ना कुछ खाने की चीजें बेच रही हैं, उनसे खाइए, टेस्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, प्लस उनकी तो कुछ हेल्प होगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो देखो हर कोई बैठता है जाके, लेकिन हमारे थ्रू उनकी थोड़ी मदद भी होगी और हमें टेस्ट भी बहुत बेटर मिलेगा। तो साईं भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, ओम साई राम कमेंट्स आप जरूर करा करें प्लीज। बाबा की हाजिरी होती है ये। और सब्सक्राइब भी करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले विजिट करिए, वीडियोस देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए। और वेलकम है आपका मेरा इस साईं परिवार के फैमिली में। बस साईनाथ से यही प्रार्थना है मेरी, बाबा अपने शिरडी के दर्शन कराते रहना, हम सभी साईं भक्तों को अपनी शिरडी बुलाते रहना, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा होता है, बहुत सारा बीत चुका है और अब कितना है ये कोई नहीं जानता, है ना। समय का कुछ पता नहीं, तो जो घड़ी हमें बाबा के साथ मिल जाए बहुत अच्छा है, मैं ऐसा मानती हूँ। और वैसे तो हमें अपनी हर घड़ी पर बाबा का नाम लिख देना चाहिए कि बाबा ये जो सांसें आती जाती है ना वो आपकी दी हुई है बाबा, तो जैसे जितनी है बस आपके नाम में लगे। तो साईं भक्तों, जाना और आप शिरडी में घूमना, एक एक गली बाबा की बहुत कुछ कहती है, शिरडी की एक एक गलियां बाबा की बहुत कुछ कहती है। आप अपने आप फील करोगे, वहां की मुझे हवा पानी सब कुछ मुझे फील होता है, वो सब कुछ ना कुछ कहती है, क्योंकि एक बार जो शिरडी जाता है ना वो फिर भूल नहीं पाता है, दोबारा उसकी इच्छा होती ही है। तो ऐसी है हमारे बाबा की शिरडी। तो साईं भक्तों, जाना, प्रसादालय और वहां का प्रसाद खा के देखना, आप मुझे याद करेंगे। चलिए साईं भक्तों, और किसी वीडियो के साथ और किसी इंफॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।